मैं तो आपके अपने एक्सपीरियंस से पूछता हूँ सवाल। आप 3 साल अफगानिस्तान में रहे, बिल्कुल ठीक। अमेरिका और जो पहले क्या नॉर्दर्न अलायंस होता था ना इनकी तालिबान के खिलाफ, नॉर्दर्न अलायंस, ये सारे लोग मिलके तालिबान खत्म नहीं कर पाए। तो फिर अफगानिस्तान के पल्ले तो है क्या? ईरान तो बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा, और मिलिट्री माइट एंड ऑयल, ही हैज एवरीथिंग। नहीं, बिल्कुल सब कुछ डिपेंड करता है इजराइल का मिलिट्री एक्शन कितना स्ट्रांग होता है, क्या उसके परिणाम होते हैं। जब लोगों पे, देखिए कोई भी कहीं वर्ल्ड का लीडर हो, जब लोगों पे इतना प्रभाव होगा, जब लोग हताश होने लगेंगे, बेसिक आपको बेसिक नीड्स नहीं मिल रहे होंगे। आपने अभी देखा था हिजबुल्लाह में, गाजा में भी हुए थे कुछ ये प्रोटेस्ट हुए हैं। तो जब लोग एक हताश होने लगते हैं तब उनको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। उस हद तक जाएगा इजराइल? पॉसिबल है, क्योंकि ईरान का तो एम बहुत क्लियर है। देखिए उसका एम है ये न्यूक्लियर तो इनको फिनिश करना, रिजीम चेंज भी एक उसका फॉल आउट हो सकता है, और वो चाहते हैं फॉल आउट हो, क्योंकि वही तो वो चाहते हैं कि ये रिजीम चेंज हो। तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट हुए, और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी बार बार एड्रेस पीपल ऑफ ईरान को कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो गए, रिजीम चेंज हो जाता है, तो इनके रिलेशंस ठीक हो जाएंगे, उनकी थ्रेट निकल जाएगी। ठीक है सर, ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी के बारे में हम क्या जानते हैं? क्योंकि और ये सारी लड़ाई हवा में लड़ी जा रही है। ईरान बहुत एडवांस्ड है कई चीज़ों में, एंड ओवर द इयर्स ईरानियन की स्पेशली जो रिपब्लिकन गार्ड्स एंड उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये बेसिकली रूसी बैकग्राउंड के सारे इनके पास हथियार हैं, एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस। ईरान इट इज़, मतलब दुनिया को उस तालिबान नहीं है, ऐसे नहीं रहना चाहिए। दे आर ए वेरी वेरी प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस। एंड रही बात जो आप अभी कह रहे थे, 1981 में अगर आपको याद होगा तो इजराइल ने एक स्ट्राइक की थी ओसिराक पे इन इराक, एंड दे टुक आउट द न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले इजराइल से एक खबर आई थी कि दे आर वांटिंग टू टारगेट काहुता, पाकिस्तान में। दे हैड प्लान्स टू टेक आउट। सी, वो देश आप देखो कि वो कितने देशों के ऊपर से उड़ता हुआ आता है। कल की बम्बार्ड में जो भी आप दिखा रहे हैं कि 200 से ऊपर हवाई जहाज यूज हुए हैं, 200 से ऊपर हवाई जहाज यूज हुए हैं, वो अंदर आए हैं। फ्लीट है उनका। हाँ, और वो आगे 60% एक दिन में इस्तेमाल किया, एंड ओवर 1500 किलोमीटर। 60%। और क्या रेंज पे आके, क्या प्रिसीजन से, जैसे आप बता रहे हो बालकनी के अंदर से उन्होंने सिर्फ बेडरूम का वो निकाला है। मतलब अल्टीमेट जो प्रिसीजन स्ट्राइक की एग्जांपल दी जा सकती है वो ये है। सी, दिस इज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट का रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्सिबल स्टेट, जैसे भारत ने अटैक किया अभी 7 मई को, वी जस्ट टुक आउट प्रिसाइज वेपन्स द टारगेट्स ओनली ऑफ हमारे जो इंटरेस्ट के थे। हम नहीं चाहते थे कि सिविलियंस मरे, हम नहीं चाहते थे कि वो है। तो ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है जब हम टारगेट। आपने पाकिस्तान की बात कर दी तो अच्छा याद मुझे आ गया। अब समझ में आया आपको अमेरिका क्यों पुचकार रहा था इतना पाकिस्तान को? क्योंकि उसको मालूम था लड़ाई होने तो हम नहीं समझ पाए, हमें बड़ा गुस्सा आता मैं तो आपसे वही कह रहा हूं, 3-4 महीने पहले से हम लोग यहाँ, हमारा खून खौलता था कि ये जो है खामखा यूएस जो है इसको बचा करके ले गया, वो क्रेडिट ले रहा है, और अब वो उसको मुनीर को बुला रहा है। उसकी मजबूरी है पाकिस्तान को साथ में रखने की। जब ऑप सिंदूर चल रहा था तब ये प्लानिंग तो हो चुकी थी, और दोनों को पता थी, अमेरिका को भी और इजराइल। 4 महीने पहले मैंने आपको बोला यार ये हमारा पूरा का पूरा प्लान जो है चौपट हो जाएगा, और ये वहीं से, इसलिए पाकिस्तान को। क्यों पाकिस्तान जरूरी है इसमें अमेरिका के लिए? देखिए, अगर आगे बढ़ती है, हमने बोला ना कि डायरेक्टली अभी अमेरिका नहीं घुसेगा, लेकिन अगर अमेरिका को डायरेक्टली घुसना पड़ता है, मान लीजिए अगर ये स्टेट आती है, तो डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन के लिए सबसे पहले तो एक लॉजिस्टिक्स, जो ग्राउंड लॉजिस्टिक सिस्टम होता है, हालांकि उसका बेस है कतर में, लेकिन ग्राउंड लॉजिस्टिक सिस्टम कराची से ही जाएगा और उस तरफ से ही जाना पड़ेगा। रेफरेंस के लिए ये भारत है, ये पाकिस्तान है, हाँ, इसके बाद अफगानिस्तान और फिर ईरान है। हाँ, तो पाकिस्तान और ईरान के बीच में केवल अफगानिस्तान। तो इनके जो सेंट्रल कमांडर हैं, सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं, उनसे मेरी एक बार बात हुई थी, तब उन्होंने बोला था कि एयर लॉजिस्टिक्स से हमारी लिमिटेड सप्लाई होती है, ग्राउंड लॉजिस्टिक्स हमारा उधर से ही जाएगा और कोई तरीका नहीं है। पहली बात पाकिस्तान है। हाँ, पाकिस्तान से। दूसरी चीज क्या है कि इंटेलिजेंस, जितना उनको सर्वेलेंस है पाकिस्तान की, वो ईरान के खिलाफ भी तो इस्तेमाल हो सकती है ना, क्योंकि आप अगर स्टैंड ऑफ सर्वेलेंस सिस्टम डालें या वॉक्स डालें तो ईरान की काफी इंफॉर्मेशन अमेरिका को पाकिस्तान से मिल सकती है। पाकिस्तान जासूसी करेगा ईरान की? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। उनके संबंध तो बीचों बिगड़ भी गए थे। इनफैक्ट फायरिंग किसी के लिए कुछ भी कर सकता है। पैसे के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर देगा, कोई परेशानी नहीं, पाकिस्तान को कोई परेशानी। शहबाज शरीफ तो कंडेम कर रहा है इजराइल के एक्शन को। इजराइल के एक्शन को वो ग्रेटर मुस्लिम मैसेज के लिए
वो बोलते हैं ना कि एर्डोगन को एर्डोगन को भी खुश करना है, मुस्लिम ब्रदरहुड को भी खुश करना है, वो ये एक वैसा मैसेज है। अदरवाइज